ह्यूमन आई में हमारे पास एक टर्म आ जाती है अकोमोडेशन, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन? सो अगर हम लोग कह रहे हैं कि आई लेंस जो है उसमें ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को चेंज करता है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, तो तभी क्या होता है, तब हमारा इमेज जो है एग्जैक्टली ऑन रेटिना पे बन जाता है, ठीक है। तो अब हम यही बात पढ़ेंगे कि जो लेंस की एबिलिटी है कि वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर ले ताकि रेटिना पे एक शार्प इमेज बन जाए, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस, ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हैं, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना, दैट इज कॉल्ड द अकोमोडेशन, ठीक है। सो लेंस अपने आप को इस तरह एडजस्ट करे कि उसकी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा हो जाए, जिसके वजह से क्या हो, हमारे जो रेटिना है उसके ऊपर एक एग्जैक्ट इमेज फॉर्म हो, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसको डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक ह्यूमन आई ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन आई को डिस्कस कर रहे हैं। इसका जस्ट एक रफ सा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लेंस है एंड ये हमारी है रेटिना, ठीक है। अब देखें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें, हम एक सिंपल बात करें, अभी हम अकोमोडेशन को नहीं डिस्कस करें, अभी हम सिंपल वे में बात करें कि जो हमारे बाकी लेंसेज हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहीं है हमारा फोकस पॉइंट, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर से जो ये फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट इतनी दूर पड़ा हुआ है, अब क्या होगा कि ये यहाँ से लाइट रे आएगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट करेगी, एंड रिफ्रैक्ट किस तरह से करेगी ताकि ये फोकस में से पास कर जाए यहाँ, ठीक है। सेकंड आएगी हमारी रे, वो इस तरह से मीट कर जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि हमारा जो इमेज है वो तकरीबन रेटिना से भी आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, कहीं इस तरह जाके ये मीट कर रही है लाइंस। सो इसका मतलब है कि हमारा इमेज क्लियर नहीं बनेगा, ठीक है। इवन हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल क्या कर रहा है, यहाँ से पास आउट होने के बाद इस तरह से जा रहा है कि रेटिना पे नहीं बन पा रहा, ठीक है। ये अभी तो हम जस्ट वैसे ड्रॉ की हुई है लाइंस, लेकिन जब आप स्केल से करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया एंड क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये हमारी लाइंस मीट करती तो हैं लेकिन रेटिना पे मीट नहीं करती, ठीक है। सो इस तरह क्या होगा, अगर हमारी ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ह्यूमन आई अगर अपना फोकल लेंथ चेंज ना करे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका इमेज क्लियर नहीं बनेगा ऑन द रेटिना, ठीक है। या अगर हम दूसरे केस में देख लेते हैं कि ये लेंस है हमारा, ठीक है, अब इसका फोकल ये पीछे कोई स्क्रीन पड़ी हुई है, ठीक है, ये जो लाइन पास करी दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं अब करीब लाके हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से हम कह रहे हैं, लेट्स सपोज इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे, अब यहाँ से लाइट पास करके यूं जाएगी, ठीक है, एंड यूं, तो क्या होगा, इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लेंस है उसकी फोकस पॉइंट यानी या फोकल लेंथ एक खास पॉइंट पे एडजस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को वो इस तरह से चेंज करे कि दूर की चीज़ों के लिए वो अपनी जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कर ले, और अगर करीब के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर ले, ताकि ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं एक ही तरह से हमारे पास हो जाएं एक ही लेंस को यूज़ करते हुए। सो ह्यूमन आई क्या करती है, ये तो एक जस्ट हमने लेंस की बात की कि अगर हम केसेस देख रहे थे कि अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही तो क्या होता है। अब अगर हम देखें ह्यूमन आई की एबिलिटी तो क्या होता है, लेट सपोज ये है हमारी ह्यूमन आई, ठीक है, यहाँ हमारा लेंस है, ठीक है, ये हमारा है रेटिना, ये जो लाइन पास करी है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब हमने करीब रखा हुआ है, ठीक है, करीब रखने से क्या होगा, जो लाइट रेस पास करेंगी इस तरह से वो रिफ्रैक्ट होके
बिल्कुल ये फोकस पॉइंट से पास आउट कर रही है, ठीक है। सेकंड जो है हमारी इस तरह से पास करेगी एंड ये अब एग्जैक्ट इमेज किस पे बन जाएगा, रेटिना पे, ठीक है। अब यही आई लेंस जो है, ठीक है, उसको अगर हम उससे दूर की चीजें देखना चाह रहे हैं तब क्या होगा, यहीं पे हम इसको बनाते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो कि किस तरह से फोकस जो है या फोकल लेंथ हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। ये हमारा है रेटिना, ये लेंस है एंड ये इस तरह से। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर ले लिया है, अभी ये इतना दूर नहीं है, थोड़ा और इसको दूर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो लाइट रे पास करेगी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्ट होगी एंड अब फोकल लेंथ फोकस पॉइंट इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कि इसके अंदर से ही लाइन पास आउट करे एंड यहाँ फॉल कर जाए, ठीक है। सेकेंड लाइट रे आएगी, वो भी इसी तरह से पास करेगी कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट रेटिना पे ही इमेज बन जाए। सो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले फोकस पॉइंट इधर था, ठीक है, जब हमने करीब की चीजों को देखना था। अब फोकस पॉइंट क्या हो गया, इस लेंस से दूर हो चुके। सो ये जो हम देख रहे हैं कि ये फोकल लेंथ में चेंजेस आ रही है, ठीक है, ये जो वेरिएशन इन फोकल लेंथ आ रही है टू फॉर्म द शार्प इमेज ऑन द रेटिना, दैट इज बेसिकली द अकोमोडेशन। और ये सिर्फ ह्यूमन आई की ही पावर है कि वो ये एबिलिटी शो करता है, अदरवाइज कोई जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड लेंस है वो इस तरह की एबिलिटी नहीं रखते। लाइक जो हम लोग आमतौर पे कैमरास वगैरह में यूज़ करते हैं उसमें हमें खुद एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और किस तरह से करनी पड़ती है कि हम स्क्रीन को भी मूव करवाते हैं, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग लेंस एंड स्क्रीन का डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी ह्यूमन आई क्या करती है, जैसे ही हमारा ब्रेन की तरफ मैसेज आता है कि अब हमने पास की चीज़ों को देखना है, दूर की चीज़ों को देखना है, तो ऑटोमेटिकली किस तरह से हमारा लेंस अपने आप की फोकल लेंथ चेंज कर लेता है और जो है रेटिना पे एग्जैक्ट इमेज बन जाता है। अब हम कह तो रहे हैं कि फोकल लेंथ चेंज हो रही है, पर वो क्यों हो रही है, ठीक है। अब हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी आइरस की, ठीक है, ये आइरस बना होता है एंड इस तरह से आइरस है, ठीक है। अब आइरस के साथ यहाँ पे है सेलेरी मसल्स, ठीक है। अब ये मसल्स क्या करते हैं, ये लेंस को थिन या थिक कर देते हैं, ठीक है। और जब लेंस थिक या थिन होता है उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। अब वो किस तरह से होती है, देखें, अगर हमने करीब के ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, अगर हमने नियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ इसके करीब करीब चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इसको थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से, हमारा जो लेट सपोज ये लेंस है, ठीक है, अब लेंस की जो हम थिक या उसको थिन कर रहे हैं, यहाँ पे मसल्स लगे हुए हैं जो इसकी लेंस की थिकनेस को या थिननेस को कंट्रोल करें, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब देखें ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस का लेट सपोज फोकस यहाँ पे, ठीक है। अब ये फोकस तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि हम इसको अगर थिन कर दें, ठीक है, पतला कर दें इतना सा, ठीक है, इस तरह कर दें, तो ऑटोमेटिकली जैसी चीज श्रिंक होती है तो ये भी पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमें नजदीक की चीजें देखनी होती हैं तो हमारा लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और उसके साथ चूंकि फोकस अटैच है तो जैसे ये श्रिंक होता जाएगा, जो जो चीज़ें साथ होती हैं वो भी श्रिंक होती जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही कम होगी हमारी ऑब्जेक्ट जो करीब पड़े हैं उनके अंदर से लाइट पास करेगी एंड रेटिना पे इमेज बना देगी। अब अगर हमारे दूर के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करवा दें, यानी इसको रिलैक्स करवा दें। ये जब रिलैक्स कंडीशन में होता है तो पहले एक्चुअल ये थी, ठीक है, अब ये रिलैक्स कंडीशन में थोड़ा बल्की टाइप हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये चूंकि खुद फैल रहा है तो इसकी फोकल लेंथ भी एक्सपैंड कर जाएगी, ठीक है। जिस तरह से अगर आप सिंपल ये बात देखें, ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ हमने ये एक मैश अटैच किया है, ठीक है। सो ये था एक नॉर्मल केस, अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। अब हमने इसको श्रिंक कर दिया। श्रिंक करने का मतलब है हम इसको करीब ले, लेट सपोज ये एंड हमारा फिक्स्ड है,
सो अगर ये फिक्स्ड है, इसको जब करीब लेके आएंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी पीछे की तरफ मूव कर गया। इसका मतलब है अगर हम इसको श्रिंक कर रहे हैं लेंस को तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और शॉर्ट फोकल लेंथ हमें चाहिए होती है फॉर द नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट्स में क्या करेगी, ऑटोमेटिकली हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी जब हमारा लेंस श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड केस में क्या होगा कि अगर हम इसी को एक्सपेंड कर दें, बढ़ा दें इसी स्प्रिंग को, तो यहाँ पे तो ये अटैच था, अब ये स्प्रिंग आगे की तरफ मूव कर रहा है और ऐसे कर रहे हैं कि इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी साथ साथ मूव करे। ठीक है, तो यही केस हमारे पास यहाँ आ गया कि अगर ये रिलैक्स कर रहा है, एक्सपैंड हो चुका है, इसकी फोकल लेंथ भी इंक्रीज कर गई है। एंड फोकल लेंथ इंक्रीज करने का पर्पस हमें कब चाहिए होता है, जब हमने फार ऑब्जेक्ट्स को देखना हो। सो ये है हमारा बेसिक अकोमोडेशन के जो हमारे आई लेंस है उसमें ये एबिलिटी है कि वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है टू फॉर्म द शार्प इमेज ऑन द रेटिना। और ये किसकी बिहाफ पे होता है, ये सेलरी मसल्स की बिहाफ पे होता है कि हमारा जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी फोकल लेंथ बढ़ जाती है या डिक्रीज कर जाती है। सो अभी हमने पढ़ लिया कि अकोमोडेशन किसको कहते हैं। अब अकोमोडेशन जो है ये एक एबिलिटी जो लेंस अपने आप की फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, के दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने, करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखने। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज जो है ये भी हमारी एबिलिटी चेंज होती जाती है। ठीक है, ये डिक्रीज करती जाती है कि फिर लेंस इतना प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता कि फ़ौरन जो है उस टाइम पे आपकी फोकल लेंथ को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, सो ये जो अगर अकोमोडेशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा सही से, तो वो क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं ह्यूमन आई डिफेक्ट। ठीक है, यानी अब उसके अंदर प्रॉब्लम कॉज होना शुरू हो चुकी है। तो उसके लिए हम डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हैं जिसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग जो इस अकोमोडेशन पॉइंट में भी आ जाती है दैट इज एक नियर पॉइंट होता है एंड एक फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट के नाम से ही पता चल रहा है कि हम करीब की चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है कि अगर आप करीब की चीज़ों को बिल्कुल एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे देख पा रहे हैं और आपकी आंख के ऊपर जो इमेज बन रहा है वो बिल्कुल क्लियर है, तो उस पॉइंट को कहते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पास की चीज़ों को देखने के लिए एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई एक रेंज होती है जहाँ तक हम उस चीज़ को देख सकते हैं और जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करती है। देखें, अब हमारा नियर पॉइंट क्या चीज़ है कि अगर आप बहुत करीब एक चीज़ को आंख के ले आते हैं, ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़े, आप उसको आइज़ के इतना करीब ले आए कि आखिरकार वो इतनी करीब आने के बाद भी आपको ब्लर नज़र आ रही होती है, वो धुंधली नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, बल्कि हमारा जो नियर पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है हमारा एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट है कि 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको ह्यूमन आई बहुत क्लियरली देख सकती है। ठीक है, सो नियर पॉइंट क्या होता है कि एक खास डिस्टेंस, ठीक है, जो कि करीब की चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास आता है और उस डिस्टेंस पे हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर बनता है ऑन द आई। ठीक है, अब ये जो 25 सेंटीमीटर है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी चेंज होता रहता है। अब जो अर्ली स्टेजेस में हैं, यंग चिल्ड्रंस हैं, उनमें ये 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देन अगर हमारी एज जो है वो इंक्रीज कर जाती है 40, ठीक है, 40 एज हो जाती है, तो उसके बाद ये 25 सेंटीमीटर से कितने पे चला जाता है, 50 सेंटीमीटर्स पे। ठीक है, ये हमारा आ जाता है 50 सेंटीमीटर्स पे। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ग्लासेस यूज़ करते हैं और उन्हें करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, तो वो बेशक 25 सेंटीमीटर पे भी रखें एक ऑब्जेक्ट को तो वो उस चीज़ को क्लियर नहीं देख पाते क्योंकि उनका नियर पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, वो किस पे चला गया, 50 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मैंने मेंशन कर दिया, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना दूर रखेंगे तो ही उन्हें नज़र आएगा, और 25 सेंटीमीटर पे भी उन्हें क्लियर नज़र नहीं आएगा। फिर अगर एज 60 तक हो गई है तो ये इतना इंक्रीज कर जाता है कि 500 सेंटीमीटर तक चला जाता है। ठीक है,
जब एक इंसान की एज जो 60 को अप्रोच कर रही होती है तो ये नियर पॉइंट 500 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। तो आपको अल्टीमेटली क्या यूज़ करने पड़ते हैं, ग्लासेस को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा है फार पॉइंट, ठीक है। फार पॉइंट क्या है, वो डिस्टेंस, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आप दूर की चीज़ों को देख सकते हैं और आपके रेटिना पे बिल्कुल परफेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। तो दूर कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हमारा जो नियर पॉइंट की रेंज कितनी बताइए है कि वो 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसको देख सकते हैं, लेकिन जिसको हमने कई फार पॉइंट दिया, दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम यूज़ करें, तो उसके लिए हमारे पास कोई डिस्टेंस लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन आई एक दूर तक की चीज़ों को देख सकती है। इवन हम स्टार्स को भी देख सकते हैं, हम मून को भी रात को देखते हैं, स्काई देखते हैं, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। उसके बावजूद भी हम उन्हें क्लियर देख रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमारी आंख के ऊपर फिर भी क्लियर इमेज बन रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फार पॉइंट, ठीक है। और फार पॉइंट में कहाँ तक हम देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि हमारे जो अर्थ से लेके सन या मून या स्टार्स जो हम देख रहे हैं वो बहुत बहुत डिस्टेंस पे है, फिर भी हम उन्हें देख पा रहे हैं। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी लेते हैं कि यहाँ तक ह्यूमन आई देख सकती है, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द ह्यूमन आई।